इजादात और तख्लीक कुदरत की जानिब से अता की गई जहानत के साथ साथ अनथक मेहनत और बेशुमार रातों को जागने के बाद ही सामने आती है। अगर ये ईजाद नस्ल इंसानी के लिए फ़ायदेमंद हो तो न सिर्फ अपने मुअज्जिद बल्कि दुनिया के हर शख्स की ज़िंदगी बदल सकती है। ताहम तख्लीक का ये अमल कुछ लोगों के लिए मौत का पैगाम भी साबित हुआ। एक तख्लीक कार को चाहे वो साइंसदान हो, शायर हो, मुसन्निफ हो या मुसव्विर, अपनी तख्लीक बहुत अजीज़ होती है उसको। लेकिन दुनिया में ऐसे बदकिस्मत मुअज्जिद भी गुजरे हैं जो अपनी ही तख्लीक करदा ईजाद के हाथों मारे गए। वीडियो की तरफ आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल आसिम अल इन्फो को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। रिडीम यानी रोशनी यानी ताबकार शुआएं। रिडीम मैरी क्यूरी नामी खातून की दरियाफ्त है जिन्होंने तवील अरसे तक इस पर तहकीक की और इस दरियाफ्त पर 2 बार नोबल इनाम की हकदार ठहरी। ताहम सन 1934 में वो तवील अरसा तक ताबकार शुआओं के जद में रहने के बायस लीव कीमिया हड्डियों के गोदे के कैंसर का शिकार होकर इंतकाल कर गई थीं। एरो वैगन नामी गाड़ी का मुअज्जिद वलेरियन अबाकोस्की सन 1921 में अपनी इजाद करदा गाड़ी की पहली आजमाइश के दौरान हलाक हो गया। एयरक्राफ्ट के इंजन पर चलने वाली ये गाड़ी पहले तजर्बे के दौरान उस वक्त उलट गई थी जब वो निहायत बर्क रफ्तारी से दौड़ रही थी। एक ऑस्ट्रेलियाई नजाद फ्रांसीसी मुअज्जिद फर्नेज रिचर्ड ने सन 1912 में पैराशूट इजाद किया था। उसका मकसद इन पायलटों की जान बचाना था जो तैयारे के किसी हादसे का शिकार होने के बाद तैयारे से छलांग लगाना चाहते हों। पैराशूट सूट मुकम्मल होने के बाद इसकी आजमाइश के लिए एफल टावर का इंतखाब किया गया था। इस मौके पर मीडिया को भी दावत दी गई। ताहम बदकिस्मती से पहली आजमाइशी उड़ान ही बुरी तरह नाकाम हुई और सूट का मुअज्जिद अपने बनाए हुए सूट में फंस कर जान से हाथ धो बैठा। सन 1912 में ग्लेशियर से टकरा कर एक खौफनाक हादसे का शिकार होने वाला जहाज टाइटैनिक का मुअज्जिद भी इस हादसे में अपनी जान गंवा बैठा था। जहाज का चीफ डिजाइनर थॉमस एंड्रयूज जूनियर इस वक्त पानी में डूब गया जब वो लाइफ बोट में बैठने के लिए लोगों की मदद कर रहा था।